श्री सेवा समिति रामलीला के दशहरा ग्राउंड में, जहां पर बड़े हर्षोल्लास के साथ दशहरा मनाया जा रहा है। आतिशबाजियां चलाई जा रही हैं। दशहरे बारे की सच्चाई दी जित है, बस वो देखने वास्ते मनाने वास्ते आने हैं। का तरफ से जो कि 12 दिन प्रभु की लीला वहां चली। आज के दिन भगवान राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत की है। ये चेहरे घूमेंगे आपके बस अग्नि के बाद आप चेहरे को देखना कैसे जल के उठते हैं। ये सेवा बिल्कुल जायज पैसे साढ़ा हिंदू समाज हटा रहे फल का साढ़ा सुख शांति रहे। इस टाइम मैं दशहरा वेखण वास्ते आई हाँ। साडी सेवा समिति ਜਿਹੜੀ अपनी जो ये काम करवा रहे ने बहुत चंगा काम करवा रहे ने। मैं तो ये कहूँगा चलो वो परमात्मा की कृपा ਨਾਲ सुख शांति ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਤਿਆਰ ਸੀ ਵਧੀਆ सुख शांति ਨਾਲ ਨਿਪਰੇ ਚੜਿਆ ਜੀ। बनाया हुआ है सिस्टम ऐसा ही है। ये हर साल ही ऐसा बनता है और हर साल ही बनाना पड़ता है, हर साल ही जलाना पड़ता है। दशहरा पर्व बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ये एक संदेश देता है प्यार का, बुराई पे विजय का संदेश देता है। दशहरे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। श्री सेवा समिति रामलीला की ओर से दशहरे का जो प्रबंध किया गया, तो सभी शहर निवासियों ने आकर भरपूर आनंद माना, भरपूर सहयोग दिया। श्री सेवा समिति सभा का दशहरा आज संपन्न हो गया। दशहरा पर्व बहुत ही अच्छे तरीके नाल संपन्न होया है। प्रशासन ने साड़ा बड़ा साथ दिता है, मीडिया ने साथ दिता है, ईवन ऑन पब्लिक ने भी कोई हुल्लड़बाजी नहीं की। और ये प्रण करके जाएं क्या किसी को चुगली निंदा नहीं करेंगे, कोई बुराई नहीं करेंगे। श्री प्रभु श्री राम जी रावण ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਘਮੰਡ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। दशहरा पर्व ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
बस परमात्मा की कृपा बनी रहे, हर बार दशहरा इदां ही मनाई जान, घरां 'च खुशियां आन। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं इसमें मौजूद हूँ फाजिलका के कैंट रोड पर श्री सेवा समिति रामलीला के दशहरा ग्राउंड में, जहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ दशहरा मनाया जा रहा है। आतिशबाजियाँ चलाई जा रही हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं। फाजिलका में आज दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है। कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर माहौल है और कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। फाजिलका के श्री सेवा समिति रामलीला के दशहरा ग्राउंड का यह दृश्य है, जहाँ पर आज हर्षोल्लास के साथ दशहरा मनाया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यहाँ पर लोगों को दर्शन दे रहे हैं। यहाँ पर लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की झांकी आपको दिखा रहा हूँ। दशहरा में हर बार यहाँ पर राम लक्ष्मण हनुमान जी की झांकी बनाई जाती है। उसके बाद राम रावण का युद्ध भी यहाँ पर दिखाया जाता है। आतिशबाजियाँ चल रही हैं। फाजिलका का यह दृश्य है। फाजिलका में आज श्री सेवा समिति रामलीला के दशहरा ग्राउंड में दशहरा पर्व बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाए किस तरह से यहाँ पर पब्लिक जो है वो आई हुई है। लोग बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरह से दशहरे का त्यौहार मनाया जाना चाहिए। हाँ जी, नाम क्या दादा? किरण बाला। दशहरा देखने आए हो? हाँ जी दशहरा। साल आने हो? हाँ जी दशहरे में लगे? दशहरे बारे की सच्चाई दी जिते बस वो देखने वास्ते मनाने वास्ते आने हैं। आज ਅਸੀਂ ਆਏ हैं जी, इंजॉय करांगे ਹੁਣ अपना ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ प्रोग्रेस ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ करके। तो तस्वीरें आपको दिखाई किस तरह से लोगों में उत्साह है। तो आगे बातचीत करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे कि दशहरे को लेकर किस तरह का उत्साह इनमें नजर आ रहा है। सुजाता। नाम क्या है आपका? सुजाता। सुजाता। कहाँ से आए हो आप? फाजिलका। दशहरा देख रहे हो, क्या क्या देखने को मिला? राम लक्ष्मण से सर पुतले बनाए वो ठीक है? हाँ जी। तो पुतले बनाए हैं वो ठीक है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। युवराज बंदेपुरिया भी यहाँ पर मौजूद है जी। युवराज जी की कहोगे दशहरे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। दशहरा पर्व की बधाई दे रहे हैं। भगवान श्री राम का पर्व आज दशहरा मनाया जा रहा है। तो बातचीत करेंगे और लोगों से और जानेंगे कि किस तरह का त्यौहार है। तो उससे पहले तस्वीरें दिखाते हैं दशहरा की। दशहरा पर्व आज बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
बैंड बाजे बज रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि दशहरा की तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर ये पर्व मनाया जा रहा है। तो झांकी आपको दिखाई किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की ये झांकी है। आगे चलते हैं और पुतलों की तरफ नजर डालते हैं कि आखिर किस तरह से पुतले बनाए गए हैं। उससे पहले सीता माता अशोक वाटिका में यहाँ पर मौजूद है, सीता माता अशोक वाटिका में मौजूद है, तो उसकी झांकी भी आपको दिखाते हैं। सीता माता से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सीता माता अशोक वाटिका में मौजूद हैं और लोग इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो फाजिल्का की ये तस्वीरें हैं। फाजिल्का में आज दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। महिलाएं आ रही हैं, महिलाएं आकर आशीर्वाद ले रही हैं और माता सीता से आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। तो फाजिल्का की ये तस्वीरें हैं। फाजिल्का में आज दशहरा पर्व बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कितने पहुंचे आज दशहरे से जी? दशहरा क्यों मनाया जा रहा है? दशहरा खुशी का त्योहार है, खुशी का त्योहार है जी। एक बुराई की हारे, सच्चाई की जित की संदेश देना चाहोगे लोगों को? अभी ये संदेश देना चाहते हैं कि आओ सारा परिवार आओ, राजी खुशी ना लाओ जी। इतने कुछ ना दशहरा देखो, बच्चा दिखाओ, राजी खुशी रहो। दशहरा क्यों मनाया जा रहा है? दशहरा आज के दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था करके दशहरा उस याद में मनाया। पूरी फैमिली नाल आए हो तुसी? जी रामचंद्र भगवान जी ने रावण ਨੂੰ मार के माता सीता को उन्होंने आजाद करके मारा, इस करके दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। जी रल मिल के सब रहें जी, बुराई छड्डन जी, वधिया वधिया काम करन जी, रब दे नाम नाल जुड़न। अब रावण दिखाते हैं आपको, रावण किस तरह का बनाया गया है। इस बार छोटा रावण भी साथ में बनाया गया है, बड़े रावण के साथ छोटा रावण भी यहाँ पर बनाया गया है। तो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह की यहाँ पर तस्वीरें हैं। और ये छोटा रावण भी साथ में बनाया गया है, बड़े रावण के साथ छोटा रावण भी बनाया गया है। काली रावण हर बार रावण का रोल करते हैं और काली रावण यहाँ पर इस बार रावण बने हुए हैं।
तो अब बातचीत करते हैं यहाँ पर मौजूद रामलीला के जो सेवादार हैं उनसे। जी क्या नाम है आपका? पिंटू पेड़ीवाल। पिंटू जी क्या कहेंगे, किस तरह का दशहरा इस बार मनाया जा रहा है और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। कोरोना काल के बाद 2 सालों बाद दशहरा मनाया जा रहा है और काफ़ी कलाकारों में भी, कार्यकर्ताओं में भी और शहरवासियों में बहुत बड़ा उत्साह है, क्योंकि आज के दिन भगवान राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत की है और बड़े धूमधाम से इसको मनाया जाता है। और आप देख ही रहे हो कि कितना उत्साह है और परमात्मा इस महामारी के बाद आज ये दशहरा मनाया जा रहा है और सबके लिए खुशियाँ लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग यहाँ पर आए होंगे? कम से कम आप देख रहे हो 25 से 30 हज़ार आदमियों की गैदरिंग है यहाँ पे। फाजिलका में ये दशहरा पर्व मनाया जा रहा है, तो बातचीत करेंगे एक और जो सदस्य जुड़े हैं। जी की नाम है जी? मेरा नाम नरेंद्र कुमार शर्मा है जी। शर्मा जी की कहोगे आज दशहरा पर्व मनाया जा रहा है? आज बड़े ही उल्लास के साथ दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। श्री सेवा समिति रजिस्टर फाइल का तरफ से, जो कि 12 दिन प्रभु की लीला वहाँ चली। बतौर वहाँ भी मैं भी कलाकार हूँ और राम का रोल अदा करता हूँ। बड़े ही श्रद्धा भाव से सभी कलाकारों ने रोल अदा किया और भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। और आज ये दशहरा पर्व बड़ी ही धूमधाम से यहाँ आर्मी रोड पे बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। स्टेज की तस्वीरें, कैमरामैन को कहूँगा कि स्टेज की तस्वीरें दिखाए और दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर मनोरंजन का काम किया जा रहा है। धर्म के साथ मनोरंजन का कार्य भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो अब हम आपको दिखाते हैं पुतले। ये पुतले बनाए गए हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं। इसमें आतिशबाजी भी की जाएगी। तो आतिशबाजी जो इनके द्वारा हर बार डाली जाती है। महावीर प्रसाद, इनसे बातचीत करेंगे। महावीर प्रसाद जी, किस तरह के पुतले बनाए, किस तरह से आतिशबाजी इंतजाम किया गया? रंग बिरंगी आतिशबाजी, वधिया वधिया अनार, वधिया मुताबियाँ, वधिया चक्कर, वधिया पटाखे रंग बिरंगे। किन्ने साल तो तुसी ये पुतले बनाने का काम, पुतले दे विच आतिशबाजी का काम कर रहे हैं? कल्ले पुतले का काम कर रहे हैं 25 साल तो। अच्छा जी, 25 साल कर रहे हैं। मैनू बड़ा शौक है करने का पुतले का काम, लगन नाल। की खास किया गया? वधिया रंग बिरंगी आतिशबाजी, वधिया बहुत। अच्छा, हिंदू समाज होना चाहिए। बड़े 1.5 साल बाद कोरोना हटे, हिंदू त्योहार नहीं लगे ने, सानू बड़ी खुशी है। किन्ने दा इत्थे आतिशबाजी चलाई गई है इस बारी रामलीला वालों, किस तरह का ठेका देता है? ये सेवा है, सेवा बिल्कुल जायज पैसे। साढ़ा हिंदू समाज हरा रहे, फालका साढ़ा सुख शांति रहे। की मैसेज देना चाहोगे दशहरे में लेके आए साढ़े चैनल के राही आम पब्लिक में? साढ़े शहर सुख शांति बनी रहे। सरकार की हेडलाइन भी ध्यान के नाल करने, जो कहेगी वो पालना करने। तो ये थे महावीर प्रसाद, जो हर बार आतिशबाजी का कार्यक्रम यहाँ पर दिखाते हैं। सेवा समिति रामलीला में इनके द्वारा आतिशबाजी का कार्यक्रम दिखाया जाता है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर पुतले बनाए गए हैं। पुतलों का पूरा चेहरा दिखाया जाए।
ये रावण कुंभकर्ण, ये कुंभकर्ण और ये मेघनाथ के पुतले यहाँ पर बनाए गए हैं। फाजिल्का की सेवा समिति रामलीला का ये दृश्य है। अभी यहाँ पर इन पुतलों को आग लगाई जाएगी। ये जो तीर आप देख रहे हैं, ये एक तीर आपको नजर आ रहा है, ये तीर आपको नजर आ रहा है। तीर जो है वो यहाँ से चलेगा और ये पुतले की नाभि में जो है वो आग लगेगी। तो ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। फाजिल्का में आज जो कार्यक्रम आयोजित होगा, हिंदू धर्म के साथ जोड़ने का ये कार्यक्रम आयोजित होगा। ये पुतले बनाने वाले जो कलाकार हैं वो उनसे हम बातचीत करेंगे। हाँ जी, की नाम ਤੁਹਾਡਾ जी? मेरा नाम विनोद कुमार खत्री है जी। जी खत्री जी, की कहोगे किस तरह का ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ आतिशबाजी का कार्यक्रम और पुतलियां का कार्यक्रम, ये ਜਿਹੜੇ पुतले बनाए गए इनके बारे? मैं जिनके पुतले बनाए गए, मैं इसके साथ मेरे उस्ताद जी है काशीराम जी गहलोत, मेरा जिनके उस्ताद जी है काशीराम जी, मैं उनका चेला हूँ विनोद कुमार जी खत्री जी। ये हमारे 10 दिन में तैयार किए गए हैं। और नहीं है जो राक्षसी टाइप में जिनके जो बुत है ना वो ऐसे ही बनते हैं, जो जिनके ये राक्षस के रूप में है, ये जो इनके ऐसे ही बनते हैं। अगली बारी हम कोशिश करेंगे इससे जिनके भयानक इनके चेहरे हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि मेरे उस्ताद काशीराम गहलोत और विनोद खत्री के द्वारा अगले साल सेवा समिति में हम इससे अच्छे पुतले दिखाएंगे। आप तीनों देख रहे हैं, हाँ जी, उड़ेंगे उड़ेंगे। इसकी जगह आग नहीं लगेगी, उसके वजह बेगनाथ का जो है वो उड़ेंगे, आपको उड़ते आपको दिखाएंगे। इसमें जिनके रावण में जो कलाकारी की है वो काशीराम गहलोत ने की है। जो दोनों पुतले कुंभकर्ण बेगनाथ में उसमें मैंने की है। ये चेहरे घूमेंगे आपके बस। अग्नि के बाद आप चेहरे को देखना कैसे जल के उठते हैं। ये इनका जो कार्यक्रम है वो आपको देखने योग्य होगा। चेहरे जो हैं वो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के वो उड़ेंगे, हवा से ऊपर ये चेहरे उड़ जाएंगे। ये इनके द्वारा दावा किया जा रहा है। हर साल इनके द्वारा पुतले बनाए जाते हैं और पुतले इस बार ऐसे बनाए गए हैं कि इनके सिर इनके धड़ से उड़ने लगेंगे, एकदम से ब्लास्ट होगा। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले अभी कुछ ही देर में यहाँ पर जलाए जाएंगे। भयंकर रूप पुतलों का बनाया गया है। असल में राक्षसी पुतले ऐसे ही होते हैं, ऐसा दावा इसे बनाने वाले कलाकार ने किया है। उन्होंने कहा कि जो सुंदर चेहरे बनाए जाते हैं वो राक्षसी चेहरे नहीं हैं, एक्चुअल में जो चेहरे हैं वो ऐसे ही होते हैं। फाजिल्का की श्री सेवा समिति रामलीला के दशहरा ग्राउंड से आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। तो बातचीत करते हैं इस पुतलों को बनाने वाले काशीराम गहलोत से। जी काशीराम जी, की कहोगे पुतले नू लेके? क्या कहना, क्या मेहनत की बना दिए, 25 साल हो गए बनाते हुए। अच्छा। इसी ग्राउंड में 2017 में मेरे को अटैक हुआ था। जब मैंने मन्नत मानी थी भी भगवान मेरे को ठीक कर दे तो मैं फिर सेवा करता रहूँगा, जब तक जीऊँगा ये सेवा करता रहूँगा। जी, पुतलों के रूप को लेके क्या कहेंगे? बड़ा भयंकर रूप आपके द्वारा बनाया गया है इस बार। राक्षसों का रूप ही ऐसा होता है। जी हाँ जी, मतलब एक अच्छे पुतले लोगों को क्या दर्शाने के लिए बनाए गए? इसलिए बना लोगों का मनोरंजन हो जाए, वो बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाए, इसलिए बनाते हैं। जी, तो आज क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? मैं आपके चैनल से माध्यम से ये देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ, सबकी शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व हर साल मनाया जाए, ये सबसे बड़ा त्यौहार है, इसलिए आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने इतनी मेहनत से इनको बनाया और अभी ये जलकर सुबह हो जाएंगे, इसको लेके क्या कहेंगे? ये तो सुबह हर साल ही होता है, ये बनाया हुआ है सिस्टम ऐसा ही है। ये हर साल ही ऐसा बनता है और हर साल ही बनाना पड़ता है, हर साल ही जलाना पड़ता है। इससे होता है भी लोगों को थोड़ी सी बुद्धि मिले भी बुराई पे अच्छाई की जीत होती है हमेशा के लिए। तो ये थे काशीराम गहलोत जो हमें जानकारी दे रहे थे, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, ऐसा संदेश इनके द्वारा दिया जा रहा है। तो सेवा समिति रामलीला के दशहरा ग्राउंड से आपको लाइव दिखा रहा हूं। यकीन है ਤੁਹਾਡਾ जी? मेरा नाम सानिया मंत, मैं फाजिल्का ਦੀ रहने वाली हाँ। इस टाइम मैं दशहरा वेखण वास्ते आई हाँ। साडी सेवा समिति ਜਿਹੜੀ अपनी जो ये काम करवा रहे ने बहुत चंगा काम करवा रहे ने, रब का नाम लैन वास्ते, ठीक है। और इधर का माहौल बहुत सोहना है, बहुत वधिया लग्या मैनू, स्पैशल वेखण वास्ते आई हाँ। अंजलि किन्नर इथों दी, मैं सानिया मंत दी चेला, खुश हो के दशहरा देखती पई हाँ। वधिया इन्होंने पुतले सजाए, वधिया मनोरंजन किया है, वधिया आर्केस्ट्रा लाया, सारे मनोरंजन हो रहे, मैं खुश हाँ।
जी सर, क्या कहेंगे, आज दशहरा पर्व मनाया गया है, इसको लेके आज एक जनता के नाम क्या संदेश दें? देखिए, दशहरा पर्व बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर की बुराई पर अपने अंदर की अच्छाई से विजय पाएँ। सबसे ज़रूरी यही है कि हम अपने अंदर के रावण को मार के अपने अंदर के राम को जगाएं, तभी हमारा, हम सबका, इस देश और समाज का भला है। हर कोई राम बने, हर कोई अपने अच्छाइयों पर काम करे, हर कोई ऊंचा उठे, जिससे कि समाज का और हम सबका, देश का, सबका विकास और भला हो। सबको, फाजिल्का वासियों को दशहरा की, आज की विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। बहुत सेवा समिति रामलीला के दशहरा कार्यक्रम में आप आए हैं, तो कैसा लगा ये कार्यक्रम? बहुत ही अच्छा। मैं तो अभी नया आया हूँ यहाँ इस जगह पर, तो ये मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था जो लीलाधर शर्मा जी ने और सेवा समिति के लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पर। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और बहुत अच्छा लगा आके अपने लोगों के बीच में, समाज के बीच में आके, और लोगों का उत्साह और जो इनका त्यौहार के प्रति जो लगाव है, जो वो देख करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि लोग ऐसे ही मिलजुल के रहें और समाज का और शहर का विकास हो, अपने आप पर काम करें, अपने अच्छाइयों को ऊंचा उठाएं। यही शुभकामनाएं हैं लोगों की। माननीय कमांडर साहब, डायरेक्टर होने के नाते आरबी मीडिया के थ्रू मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप हमारी सभा को, इनके मेंबर्स को बॉर्डर पे बुलाना चाहेंगे? क्यों नहीं, मैं तो हमेशा इनको कहता हूं कि आप शर्मा जी से तो अभी तक मेरी इन्हीं से पहचान थी, आज से आप सबसे ही पहचान है। कभी भी आइए, ये हम यहाँ बाहर से हैं, आप तो यहीं के हैं। नहीं, शर्मा जी की कहोगे किस तरह का दशहरा का पर्व थी? और धन्यवाद कर रहे हैं जो दिल्ली आ रहे हैं चल के, ये फाजिल्का के रहने वाले हैं। इन्हें पिताजी स्वर्गीय श्री जानी राम जी भी जो ना पहले समाज सेवक सी, आधे टाइम में बड़ा नाम कमाया उन्होंने, और इन्होंने भी कमाया। तो इन्होंने पुत्र सारे सरकारी नौकरी तो लगे, कोई तहसीलदार, कोई जज साहब लगे हैं, कोई DDPO है, और इनके छोटे भाई भी DC रिटायर हुए हैं हरियाणा के अंदर, और उनकी मिसेज भी मंत्री रही हैं। तो ये सारा परिवार फाजिल्का जुड़ा हुआ है और अच्छी संस्कृति कारणी है, ऊँचे ऊँचे पदों पर गए हैं, तो फाजिल्का का नाम बढ़ाया है और आज हमारे बीच में आए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। जी सर, की कहोगे फाजिल्का दे तुसी निवासी हो और फाजिल्का जी आज तुसी आए हो, अल्लाह की कहोगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ का पैदाइशी रहने वाला हूँ, पैदा यहाँ पे हुआ। मैं प्रत्येक नर नारी के फाजिल्का वासियों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ा करके तिहाड़ जेल का सुपरिटेंडेंट जेल बना दिया। मैं इसी शहर से पैदा होकर के मुंशी राम कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद गया मैं। अब मैं जहाँ तक दशहरे की बात है, ये बुराई पे अच्छाई का विजय है प्रॉपर। और जो रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, वो तमसा नदी पे जब विहार कर रहे थे तो एक शिकारी ने पक्षी को तीर मारा और वो तड़प करके मर के गिरा। तो उसकी जो चिंता थी, जो उसकी तड़फ थी, उस तड़फ के आधार पे सारा जी रामायण लिखी गई है। और उन्होंने लिखा था, माँ निषाद परिस्ताम ताम शाश्वतगता यत क्रौंच मिथुनाद एकम। ये उनके मुख से अनायास श्लोक निकला था, जिसके आधार पर ये रामायण लिखी गई और आज भी हम उसको मना रहे हैं। तो ये एक संदेश देता है प्यार का, बुराई पे विजय का संदेश देता है। मैं आज इस मेरी जन्मभूमि पे प्रत्येक नर नारी का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। तो फाजिल्का की ये तस्वीरें हैं। फाजिल्का में दशहरा पर्व मनाया जा चुका है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो हैं वो जल चुके हैं। तो प्रोविंस सिक्योरिटी ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। कितने सर फोर्स ਇੱਥੇ लगाई गई सी सिक्योरिटी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਸ਼ਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। दशहरा जब तक त्योहार संपन्न हो गया था, की कहोगे? मैं तो यही कहूँगा, चलो वो परमात्मा की कृपा ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਵਧੀਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਰੇ ਚੜਿਆ ਜੀ। थैंक यू सर। तो ये थे SHO साहब जो जानकारी दे रहे थे। तो हनुमान जी से बातचीत करते हैं। इनके द्वारा पूरी रामलीला में हनुमान का पाठ किया गया था, तो इनसे बातचीत करते हैं।
ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਫਸਲੀਆਂ 'ਚ ਡਿਫੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਵਿਜੇ ਅਰੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਸਲ 'ਚ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ परमात्मा जाने बजरंगबली जाने किस तरह अपने आप ठीक हो गया। मैं रैसल थोड़ा हौली बोलिया तो स्टेज ते आके तो मैनू ये नहीं पता लग्या कि मैं कि ना मेरे सट वजी भी है या नहीं वजी। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਐਨੀ ਉਦਾਸੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ 2-2 3-3 ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਸਮਤੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ सेवा समिति रामलीला दुशहरा है। सेवा समिति रामलीला का दुशहरा जो है वो संपन्न हो गया है। हर साल ये दुशहरा मनाया जाता है। तो ये हनुमान जी से हमने आपकी बातचीत करवाई। रावण से बात करते हैं। काली रावण और छोटा रावण, ये दोनों हर बार रावण का रोल करते हैं जी। की कहोगे, काली जी हसमुख नारायण है जी इनका नाम, वैसे तो इनको काली रावण कहते हैं। मैं श्री सेवा समिति रामलीला मंच का छोटा सा सेवादार हंसमुख नारद उर्फ काली रावण, जो हर साल मुझे सेवा करने का प्रभु श्री राम जी की कृपा से सेवा समिति रामलीला का मंच पे मुझे मौका मिलता है। तो आज 2022 जहाँ मैं श्री सेवा समिति रामलीला की ओर से दशहरे का जो प्रबंध किया गया, तो सभी शहर निवासियों ने आकर भरपूर आनंद माना, भरपूर सहयोग दिया, अपना अपना योगदान दिया। तो मैं सभी शहर निवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और हमारे प्रशासन का भी, और हमारे डीएसपी साहब का, मानयोग एसएचओ सिटी थाना और मानयोग एसएचओ सदर थाना, जिन्होंने पूरा साथ हमारा दिया। प्रशासन ने जो पूरा संपूर्ण रूपी ढंग से हमारा दशहरा पर्व आज पूरा संपूर्ण जगह आज अधर्म पर धर्म के विजय हुए। प्रभु श्री राम जी ने रावण को मारकर आज जो धर्म पर धर्म की विजय की है, उसी के उपलक्ष्य में विजयदशमी दुशहरा बनाया जाता है। तो सभी शहर निवासियों को मैं एक तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर साल दुशहरा मनाया जाता है जी, हर साल पुतले जलाए जाते हैं, बुराई नहीं खत्म हो रही, इन्हों लेके की कहूँगे? बुराई ऐसा है जी, मेरे को भी किसी ने पहले से एक सवाल किया था भाई ये देश कैसे सुधरेगा। मैंने उसको बोला था देश सुधारने की ज़रूरत नहीं है, एक देश का एक ज़िला सुधार दो। एक ज़िला सुधारने की ज़रूरत नहीं है, एक ज़िले का एक शहर सुधार दो। एक शहर सुधारने की ज़रूरत नहीं है, उस शहर का एक मोहल्ला सुधार दो। एक मोहल्ला सुधारने की ज़रूरत नहीं है, उस मोहल्ले की एक गली सुधार दो। उस गली से एक गली सुधारने की ज़रूरत है, उस गली में जितने भी बेरोज़गार फिर चल रहे हैं उनको अपना अपना हक बनता, जो हक उनका काम लगा दो, उनको कार्य दे दो, उनको अपना काम दे दो। तो पूरा ये देश सुधर जाएगा, पूरी ये जनता सुधर जाएगी, पूरा आवाम सुधर जाएगा जी। तो ये थे काली रावण। इनका कहना है कि अगर रोजगार मिले तो बुराई खत्म हो सकती है, काम मिले तो बुराई खत्म हो सकती है। जिस दिन सभी नौजवानों को, बेरोजगारों को काम मिल जाएगा, उस दिन बुराई का खात्मा होगा और अच्छाई की जीत होगी, ऐसा संदेश दिया जा रहा है। फाजिलका के श्री सेवा समिति दशहरा ग्राउंड से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। श्री सेवा समिति सभा का दुशहरा आज संपन्न हो गया। आपको लाख लाख सबको बधाई, और बहुत ही अच्छा आगे से अति बहुत भीड़ हुई और बड़ा ही मज़ा आया। आज लोगों के सहयोग से, पत्रकारों के सभी के सहयोग से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी अंकल, की कहोगे दशहरे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किस तरह का माहौल सी आज फाजिलका ਦੇ ਵਿੱਚ? दशहरे की बहुत बहुत बधाई सबको जी। कितने लोग आज यहाँ पर आए थे? हजारों की तादाद में आए थे जी। कार्यक्रम संपन्न करवाया गया, और किस तरह से कार्यक्रम हुआ? बहुत शांतिपूर्वक, बहुत बहस स्वागतम होकर यहाँ हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। हाँ जी, डायरेक्टर साहब की कहोगे 12 दिन रामलीला की थी, आज दुशहरा पर्व मनाया गया, लगेगी ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਪਰਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੀ ਨਾਈਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੀ ਨਾਈਟ ਕੱਲ 11 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ दिन ਛੱਡ ਕੇ 17 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾएगी, संडे के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डायरेक्टर जी कृष्ण सचदेवा बोवी जी से बात करते हैं। इनके द्वारा मंच संभाला गया, रामलीला की स्टेज इनके द्वारा संभाली गई, तो उनसे बातचीत करते हैं। जी कृष्ण जी की कहोगे सचदेवा साहब कि आज दशहरे का पर्व मनाया गया लगेगी? बुराई पे अच्छाई का पर्व हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सेवा समिति रामलीला ने आर्मी रोड के ऊपर मनाया। आज के दिन हम ये प्रण करें कि हम आगे से कोई बुराई नहीं करेंगे और ये प्रण करके जाएं कि किसी को चुगली निंदा नहीं करेंगे, कोई बुराई नहीं करेंगे और जो भी कार्य करेंगे अच्छे करेंगे और अपने जीवन को आगे लेकर जाएंगे। पर्व मनाया गया है, की कहोगे? ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜੀਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। थैंक यू। की कहोगे आज दशहरा पर्व मनाया गया और 12 दिन तक रामलीला की गई, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਤਾ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਚ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, 50,000 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਬਣ? ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? दशहरे लेके मैं फाजिलका वासी में यही मैसेज देना चाहूँगा कि दशहरे के पर्व तो आप शिक्षा लीए कि अच्छाई बुराई तो अच्छाई की जित होती है, तो अपन बुराइयां छड्डना चाहिए तो अच्छाई का साथ देना चाहिए। तो की कहोगे आज दशहरे पर्व? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇ, ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਹੜੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? ਸ਼੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੈਂਟ ਰੋਡ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ, ਇਹ ਲੀਲਾ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਿਸ਼ਾਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਘਮੰਡ ਚੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਪਰਵ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਰਾਵਣ ਦਾ, ਮੇਘਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਗਰੀਵ ਜੀ ਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਖੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ? ਇਹ ਦੁਸਹਿਰਾ ਪਰਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜੀਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਰੂਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਸਹਿਰਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ? ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਬਸ परमात्मा ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ। ਧੰਨਵਾਦ जी। घरों में खुशियां आए और हर बार दुशहरा इसी तरह से मनाया जाए, ऐसी कामना जो है वो दर्शकों द्वारा की जा रही है। फाजिलका में धूमधाम से दुशहरा पर्व मनाया गया है और दुशहरा पर्व संपन्न हो चुका है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जा चुके हैं। पुतलों के साथ बुराई की हार हुई है और अच्छाई की जीत हुई है। फाजिलका में धूमधाम से दुशहरा पर्व संपन्न हो चुका है। हम इसी तरह से आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। कैमरामैन उमेश कुमार के साथ रुपेश बंसल, फाजिलका।